हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। सेफ्टी ट्रेनर आसिफ सैयद। आज के इस वीडियो में हम लोग एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं जो कि अक्सर सेफ्टी सुपरवाइज़र के लिए जो इंटरव्यू होता है उसमें पूछा जाता है। ना सिर्फ सेफ्टी सुपरवाइज़र बल्कि फायर वॉचर हो गया, सेफ्टी ऑफिसर हो गया या मैनेजर लेवल तक का जो क्वेश्चन आंसर होता है इंटरव्यू में, उसमें ये सवाल मोस्ट चांसेस है कि ये पूछा जाता है, जिसका नाम है क्लासिफिकेशन ऑफ फायर। क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स यानी टाइप्स ऑफ फायर है। टेक्निकली इसे हम क्लासिफिकेशन ऑफ फायर से अभी इस पूरे वीडियो के दौरान हम बोलेंगे। देखिए, हर कंट्री का अपना अपना क्लासिफिकेशन ऑफ फायर का तरीका है फॉलो करने का, जिसे हम इंटरनेशनल फायर सेफ्टी लेजिस्लेशन कह सकते हैं। लेकिन इस वीडियो में हमने 3 कंट्री का स्टैंडर्ड को यानी बताने की कोशिश की है, ताकि आप लोगों को और भी अच्छे से समझ में आ जाए कि ये क्लासिफिकेशन ऑफ फायर्स है क्या। तो उसमें सबसे पहले मैं लूँगा हमारा प्यारा भारत यानी ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड, जिसे हम IS 15683 2018 से जाना जाता है। दूसरे नंबर पे हमने लिया है ब्रिटिश स्टैंडर्ड यूरोपियन नॉर्म्स 2 1992, यानी कि जो कि यूके और यूरोपियन देशों में फॉलो किया जाता है, ब्रिटिश स्टैंडर्ड। तो वो हिसाब से इंडियन स्टैंडर्ड और ब्रिटिश स्टैंडर्ड वेरी मच सिमिलर है। सारा जो कन्फ्यूजन क्रिएट्स हुआ है ये हमारा तीसरा यानी अमेरिकन स्टैंडर्ड, जिसे हम कह सकते हैं ओशा बोलिए या NFPA नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन। ये क्या है? ये ग्लोबल सेल्फ फंडेड नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है और ये 1896 में बना था। और इसका काम ये है ताकि ये एलिमिनेट कर सके डेथ को, इंजरी को, प्रॉपर्टी और इकोनॉमिक लॉसेस को। ये इसका काम ये है। तो ये NFPF के वजह से ही ये वीडियो बनाने की मुझे ज़रूरत पड़ी है। देखिए, ये जो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है ना, आप ये चीज़ वीडियो शुरू होने से पहले जान लीजिए कि जो क्लासिफाइड किया गया है फायर को, ये जो मटेरियल बर्न होता है ना, ये उसके हिसाब से क्लासिफाई किया गया। जैसे अगर लकड़ी में आग लग रही है तो उसका क्लास अलग कर दिया, किसी लिक्विड में अगर आग लगा है तो उसका क्लास अलग कर दिया। आप समझ रहे हैं? तो कोई गैस हो गया या मेटल हो गया या इलेक्ट्रिसिटी कोई उसके ऊपर आग लग गया, तो ये सब अलग अलग हो गया, या किचन फायर हो गया। तो वो हिसाब से हमने इसको डिवाइड किया है। तो जैसे होता है क्लास A, B, C, D, E, F और K, यही है। जैसे अल्फ़ाबेट में A से लेकर Z तक जो 26 लेटर्स है, तो इसमें कौन कौन सा लेटर्स आ रहा है? लेटर A, B, C, D, E, F, K, यानी कि टोटल 7 लेटर्स है जिसे हम यूज़ करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में। और ये लेटर से पहले एक क्लास बोल के लगेगा। तो एग्जाम्पल के तौर पे जैसे क्लास A फायर, क्लास B फायर, क्लास C फायर एट्सेट्रा। इस तरीके से हम पुकारेंगे अपने क्लासिफिकेशन ऑफ फायर को। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो को। सबसे पहला ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, यानी कि इंडियन स्टैंडर्ड IS 15683 2018 के तहत सबसे पहला आएगा क्लास A फायर। क्लास A फायर में यानी कि ऑर्डिनरी सॉलिड स्लो स्प्रेडिंग कंबस्टिबल मटेरियल आएगा, यानी सॉलिड मटेरियल। अब वो सॉलिड मटेरियल क्या क्या है उसका एग्जांपल है वुड हो गया, पेपर हो गया, क्लोथ्स हो गया, रबर हो गया, फैब्रिक्स, पैकिंग मटेरियल, टेक्सटाइल, बॉक्सेस, ट्रैश, गार्बेजेस, सॉफ्ट फर्निशिंग एंड मैनी प्लास्टिक्स। तो ये जो सॉलिड यानी कंबस्टिबल मटेरियल है ये क्लास A की कैटेगरी में आता है। अब हम देखेंगे हमारा दूसरे नंबर पे आएगा क्लास B फायर। क्लास B फायर क्या होता है? ये फ्लेमेबल लिक्विड या लिक्विफाइबल सॉलिड को कहा जाता है, इस कैटेगरी में आता है। और ये जो होता है लो डेंसिटी लिक्विड होता है। अब ये फ्लेमेबल हो चाहे कंबस्टिबल हो, सारा चीज़ इसमें लिक्विड के कैटेगरी में आएगा। जैसे कि पेट्रोल हो गया, जिसे हम गैसोलाइन भी बोलते हैं। दूसरा डीजल हो गया, कैरोसिन हो गया, सॉल्वेंट हो गया, पेंट हो गया, ग्रीस हो गया, ऑयल हो गया, पैराफिन हो गया, वार्निश हो गया, अल्कोहल हो गया, फैट हो गया, थिनर हो गया, एसीटोन हो गया,
टर्पेंटाइन हो गया, मेथनॉल हो गया और हमारा आखिरी में DMF हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स है क्लास बी फायर के। अब हम देखेंगे क्लास सी फायर। क्लास सी फायर में क्या आएगा, बर्निंग ऑफ फ्लेमेबल गैसेस या वेपर्स, ये क्लास सी में आ गया। पहले में क्या था, सॉलिड, दूसरे में था लिक्विड, और क्लास सी यानी ए बी हो गया। अब सी क्लास सी में आ गया फ्लेमेबल गैसेस। अब इसमें हमने गैसेस मेडिकल और इंडस्ट्रियल गैस सारी चीज़ को इंक्लूड किया है। जैसे एग्जाम्पल में देखेंगे प्रोपेन, बूटेन, मीथेन, हाइड्रोजन, LPG, CNG, एसिथिलीन, नेचुरल गैस, H2S, पेट्रोलियम गैसेस एक्सेट्रा, ये सारी चीज़ें आती हैं क्लास सी फायर में। अब हम देखेंगे क्लास डी फायर्स। क्लास डी फायर में कंबस्टिबल मेटल्स आता है, यानी कि उसके एग्जाम्पल अभी देखेंगे, जैसे मैग्नीशियम हो गया, टाइटेनियम हो गया, पोटेशियम हो गया, एल्यूमिनियम हो गया, स्वाफ हो गया, लिथियम हो गया, सोडियम, प्लूटोनियम, यूरेनियम, जिरकोनियम और पाउडर एलॉयज एक्सेट्रा, ये सारे के सारे एग्जाम्पल्स हैं कंबस्टिबल मेटल्स यानी क्लास डी फायर्स के। और आखिरी यानी हमारा 5वें नंबर पे आएगा क्लास एफ फायर्स, यानी कि ये क्लास एफ फायर्स क्या है, ये फैट या कुकिंग ऑयल यानी कुकिंग यूटेंसिल्स या अप्लायंसेस के अंदर वहाँ पे उस कैटेगरी में फॉल करता है। कुछ एग्जांपल्स अगर हम देखेंगे तो कुकिंग ऑयल्स, फ्राइंग फैट, वेजिटेबल ऑयल, ऑलिव ऑयल, सनफ्लावर ऑयल, एनिमल ऑयल, मेज ऑयल या लार्ड या बटर, डीप फैट फ्रायर्स, चिप पैन्स, बर्निंग हॉट ऑयल्स, ये सारी की सारा एग्जाम्पल क्लास एफ फायर में फॉल करता है। अब हम दूसरा स्टैंडर्ड यानी कि अब हम देखेंगे ब्रिटिश स्टैंडर्ड्स, जो कि यूके और यूरोप में फॉलो किया जाता है, जिसे हम BSEN यानी ब्रिटिश स्टैंडर्ड यूरोपियन नॉर्म्स 2 भी कहते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें भी वैसे ही क्लास ए में अगर देखेंगे तो वही ऑर्डिनरी सॉलिड मटेरियल रहेगा और उसका एग्जांपल यही वुड, पेपर, क्लोथ्स, रबड़, यही सब रहेगा। तो ये क्लास ए हो गया, सेम इंडियन स्टैंडर्ड की तरह। और अब देखिए क्लास बी फायर में क्या है, फ्लेमेबल लिक्विड हो गया, सेम जैसा इंडियन स्टैंडर्ड में था, और उसका एग्जांपल वही पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पेंट, ग्रीस ऑयल, ये वगैरह वगैरह। अब हम देखेंगे क्लास सी फायर। क्लास सी फायर क्या हो गया, वही सेम फ्लेमेबल गैसेस एंड वेपर्स, जैसे कि प्रोपेन, बुटेन, मीथेन, हाइड्रोजन, सेम इंडियन स्टैंडर्ड की तरह ही। देखिए A, B, C अभी तक वही चला हुआ आ रहा है। अब हम देखेंगे क्लास डी फायर, जो कि है कंबस्टिबल मेटल्स। अब उसका एग्जांपल हो गया मैग्नीशियम, टाइटेनियम, पोटेशियम, यूरेनियम, ये सारा चीज़ यानी कि ABCD हो गया। इसके बाद में आएगा क्लास एफ फायर। क्लास एफ फायर वही हो गया कि यानी कुकिंग ऑयल, फ्राइंग फैट, वेजिटेबल ऑयल्स, यानी जो कुकिंग यूटेंसिल्स और अप्लायंस है यानी उसमें जो फायर लगता है, यानी ये हो गया क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, क्लास डी और क्लास एफ, यानी सेम इंडियन स्टैंडर्ड की तरह ब्रिटिश स्टैंडर्ड भी सेम टू सेम उसका ये क्लासिफिकेशन ऑफ फायर है। लेकिन अब आपको देखना ये होगा कि उसके बाद एक और क्लास आता है, जो कि क्लास नहीं एक्चुअली, इसका कोई, जैसे देखिए मैंने आपको बताया लेटर जो है A, B, C, D और F, ये 5 लेटर यानी क्लासिफिकेशन ऑफ फायर 5 ही है। लेकिन इसमें एक चीज़ और जोड़ा है, लेकिन क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में नहीं जोड़ा है, अलग से दिया है, जिसको हम इलेक्ट्रिकल फायर कहते हैं। आप समझ रहे, मेरा कहने का मतलब समझिए, बहुत बड़ा कन्फ्यूजन यहीं पे होता है। तो इलेक्ट्रिकल फायर जो है वो ना इंडियन स्टैंडर्ड में है और ना ही ब्रिटिश स्टैंडर्ड में है। ये जो है इलेक्ट्रिकल फायर, ये अलग से एक सिंबल बना हुआ, इलेक्ट्रिसिटी का सिंबल बना हुआ आएगा, यानी क्लास ए फायर सॉलिड का दिखेगा, बी का दिखेगा, सी का दिखेगा, डी का दिखेगा, यहाँ तक कि एफ का भी दिखेगा। क्लास ABCD F फायर दिखेगा, ये 5। लेकिन जो छठा वाला रहेगा ना, वो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर नहीं है,
बस एक इलेक्ट्रिकल फायर बोल के एक सिंबल ऐसा बन के आ जाएगा, वो आपको वहाँ पे ये दिया रहेगा बस। और ये ऐसा इसलिए होगा कि देखिए एक चीज़ जान लीजिए कि जो भी मैं देख रहा हूँ, जिस चीज़ में आग लग रही है, ये सारा का सारा फ्यूल है, सॉलिड, लिक्विड, गैस और मेटल और ये किचन फायर, ये सब क्या है, एक फ्यूल है। अब अगर मैं इलेक्ट्रिसिटी की बात करूं तो इलेक्ट्रिसिटी क्या है, इलेक्ट्रिसिटी इज़ नॉट अ सोर्स ऑफ फ्यूल, यानी इलेक्ट्रिसिटी कोई फ्यूल नहीं है, ये बस एक सोर्स ऑफ इग्निशन है, यानी इग्निशन यानी आग लगने का कारण होता है, समझे। फायर इन्वॉल्विंग इलेक्ट्रिसिटी यानी खाली इन्वॉल्व होता है, ये कोई फ्यूल नहीं है। इसके लिए इसको किसी क्लास में नहीं डाला गया है, जिस तरीके से बाकी सॉलिड, लिक्विड, गैस, मेटल और ये किचन फायर का एक क्लास है, इलेक्ट्रिसिटी को कोई क्लास नहीं दिया गया है ब्रिटिश स्टैंडर्ड में। अब इलेक्ट्रिकल फायर का हल्का सा एग्जांपल भी देख लेते हैं। देखिए इलेक्ट्रिकल फायर का अगर एग्जांपल की बात करूँ तो जैसे कंप्यूटर में या लैपटॉप हो गया, जनरेटर हो गया, इलेक्ट्रिक पैनल हो गया, और इलेक्ट्रिक फायर कोई भी, जैसे इलेक्ट्रिक केबल हो गया, स्विच बोर्ड हो गया, पावर टूल्स हो गया, और जैसे कि इलेक्ट्रिक पेन हो गया, वेफल्स आयरन हो गया, टोस्टर हो गया, स्पेस हीटर हो गया या एयर स्ट्रेटनर हो गया। ये देखिए ये सारे के सारे चीज़ में अगर मान लीजिए आपका एक फ्रिज है, रेफ्रिजरेटर है, वो ऑन है यानी इलेक्ट्रिसिटी उसमें पास हो रही है और वो अपना रेफ्रिजरेटर अपना काम कर रहा है, अचानक से उसमें आग लग गया तो वो तो इलेक्ट्रिकल फायर आपको दिख रहा है, लेकिन ऐसा नहीं है। लेकिन अगर पावर ऑफ कर दिया मैंने, जैसे अब मेरे को पता चल गया इधर आग लग गया, मेरे को आग बुझाना है, अब मैं क्या करूँगा, पावर ऑफ करूँगा, सप्लाई को ऑफ करूँगा। तो जैसे कि मैं पावर सप्लाई ऑफ कर दूँगा, अब उसमें करंट पास नहीं हो रहा है उस रेफ्रिजरेटर में, तो अब क्या होगा, ये इलेक्ट्रिकल जो फायर हुआ है इलेक्ट्रिसिटी पे यानी किसी फ्रिज पे जो रेफ्रिजरेटर पे आग लगा है, अब ये क्या होगा, जो कि मैंने पावर सप्लाई ऑफ कर दिया हो ना, तो ये इलेक्ट्रिकल फायर अब दूसरे क्लासिफिकेशन ऑफ फायर में कन्वर्ट हो जाएगा, यानी हो सकता है ए हो जाए, बी हो जाए, सी, डी या के या एफ, जो भी है ये इस तरीके से उसमें डिवाइड हो जाएगा। समझ में आ गया। इलेक्ट्रिसिटी में यानी किसी रेफ्रिजरेटर में या एसी में आग लग गया है क्योंकि पावर सप्लाई चालू था, चार्ज हो रहा था या इलेक्ट्रिसिटी कनेक्ट थी रेफ्रिजरेटर में, अब अचानक से मैंने देखा तो इलेक्ट्रिकल फायर है। अब मैंने क्या किया, स्विच ऑफ कर दिया पावर सप्लाई को, अब पावर यानी करंट, इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं हो रहा, वो कट ऑफ हो गया है। तो अब क्या होगा, वो इलेक्ट्रिकल फायर जो हो गया अब वो दूसरे क्लासिफिकेशन में कन्वर्ट हो जाएगा। अब कौन से क्लास में, ए, बी, सी, डी या के हो गया या एफ हो गया, इस सब में कन्वर्ट हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये ब्रिटिश स्टैंडर्ड भी हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ फायर का समझ में आ चुका होगा। अब हम आ जाएंगे हमारे तीसरे एग्जाम्पल यानी तीसरा स्टैंडर्ड जो हमने सेलेक्ट किया है, वो है NFPA, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन, जो कि अमेरिका का यानी ओशा स्टैंडर्ड है। NFPA 10 स्टैंडर्ड हम कहते हैं उसे, US का। देखिए इसमें अगर हम देखेंगे तो क्लास ए फायर सेम है, सॉलिड कंबस्टिबल मटेरियल, सेम एग्जाम्पल, वुड, पेपर, क्लोथ्स वगैरह। अब अगर क्लास बी फायर की बात करूं तो इसके अंदर ही कंफ्यूजन शुरू हो गया यहाँ से। देखिए इंडियन स्टैंडर्ड में था क्लास ए सॉलिड, क्लास बी लिक्विड, क्लास सी गैस, क्लास डी मेटल और क्लास एफ यानी कि किचन फायर। सेम यही चीज़ हमारा ब्रिटिश स्टैंडर्ड में भी था और साथ में इलेक्ट्रिसिटी का लोगो आ जाता है, लेकिन वो क्लासिफिकेशन ऑफ फायर का हिस्सा नहीं था। तो इंडियन स्टैंडर्ड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड ऑलमोस्ट सेम था, लेकिन जो NFPA 10 है ना, ये क्लासिफिकेशन ए यानी क्लास ए सॉलिड फायर है, ये तो सेम है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। लेकिन जो क्लास बी फायर है ना, इसमें लिक्विड जैसा बाकी में था सेम है, प्लस इसी में लिक्विड के अंदर ही ये लोग ने गैस को भी ऐड कर दिया, यानी अब क्लास बी में लिक्विड फायर भी है और गैस फायर भी है। तो आपको मैं उम्मीद करता हूँ ये समझ में आ गया रहेगा। और ये रहा इसका एग्जाम्पल, जैसे लिक्विड एंड गैस साथ में है क्लास बी में, तो पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ये हो गया लिक्विड का एग्जाम्पल, और
प्रोपेन, बुटेन, मीथेन, हाइड्रोजन, एलपीजी, H2S गैस, नेचुरल गैस, ये सब हो गया फ्लेमेबल गैस का एग्जाम्पल। तो क्लास ए और बी हो चुका है अभी। ए के अंदर था सॉलिड और बी के अंदर है लिक्विड और गैस। अब अगर मैं क्लास सी फायर की बात करूँ तो क्लास सी फायर में इसमें NFPA में 10 में आ चुका है एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट, यानी अभी तक इलेक्ट्रिकल फायर को एक्सेप्ट नहीं कर रहा था इंडियन स्टैंडर्ड, ना कि ब्रिटिश स्टैंडर्ड। और अब इसमें NFPA 10 में क्या हो जाता है, सी में आ जाएगा, यानी बाकी में गैस था, इसमें आ गया सी में एनर्जाइज इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट। अब इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं, वही सेम एग्जाम्पल हो गया जैसे कंप्यूटर, जनरेटर, इलेक्ट्रिकल पैनल, इलेक्ट्रिकल केबल, स्विच बोर्ड हो गया, इलेक्ट्रिक पैन, ये वेफल आयरन, टोस्टर, स्पेस हीटर और हेयर स्ट्रेटनर, रेफ्रिजरेटर, ये सब हो गया सी में। अब अगर क्लास डी फायर में आएंगे तो क्लास डी फायर फिर से सेम हो जाएगा अभी, जो कि मेटल फायर है हमारा, कंबस्टिबल मेटल फायर हो गया। और उसका एग्जांपल वही मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, पोटेशियम, जिंक, सोडियम वगैरह वगैरह। अब लास्ट है हमारा इसमें किचन फायर, इसमें भी है, लेकिन एक चीज़ गौर करने वाली बात है, इंडियन स्टैंडर्ड में किचन फायर को F यानी जो लेटर F से बताया गया था कि F किचन फायर है। सेम चीज़ ब्रिटिश स्टैंडर्ड में भी क्लास F यानी लेटर F आया था कुकिंग फायर के लिए, यानी किचन फायर के लिए। लेकिन इसमें यानी कि NFPA 10 में किचन फायर के लिए ये लेटर F नहीं, लेटर F की जगह लेटर K यूज़ किया गया है। और ये रहा उसका एग्जाम्पल, सेम टू सेम उसी तरीके है, पहला किचन फायर की तरह एग्जाम्पल, जैसे कि चिप फैन फायर, कुकिंग ऑयल, किचन ऑयल, फैट्स, वेजिटेबल ऑयल्स, ऑलिव ऑयल्स, सनफ्लावर ऑयल्स, एनिमल ऑयल्स, बटर एसेट्रा। ये सारा एग्जाम्पल हो गया हमारा किचन फायर के लिए, जो कि हमारा K फायर होता है। जैसा कि आप अभी अपने स्क्रीन पे देख रहे हैं कि तीनों स्टैंडर्ड को मैंने एक फ्रेम में लिया हूँ, इंडियन स्टैंडर्ड, ब्रिटिश स्टैंडर्ड और NFPA यानी US स्टैंडर्ड को। अब देखिए इंडियन स्टैंडर्ड में ABCDF है, यानी 5 स्टैंडर्ड है, 5 क्लास है। और ब्रिटिश स्टैंडर्ड में अगर देखेंगे तो इसमें भी क्लास ABCDF यानी कि 5 क्लासिफिकेशन ऑफ फायर इसमें भी है, प्लस एक ऐड हुआ है जो कि क्लास नहीं है, इलेक्ट्रिकल फायर क्लास नहीं है, एक अलग से सिंबल बना दिया और इलेक्ट्रिकल फायर के वगैरह में बारे में बता दिया गया है, जो कि क्लास नहीं है, यानी इसमें भी 5 है, इंडियन स्टैंडर्ड 5 और ब्रिटिश स्टैंडर्ड 5। अब आ जाते हैं NFPA में, नेशनल फायर प्रोटेक्शन एसोसिएशन में क्या है, इसमें A में सॉलिड फायर है, B में दो यानी 2 चीज़ को ले लिया गया, 2 फ्यूल को, लिक्विड और गैस दोनों साथ में डाल दिया। बाकी में गैस सी में आता था, लेकिन इसमें क्या है, लिक्विड एंड गैस साथ में दे दिया गया है क्लास बी फायर में। अब क्लास सी की जगह खाली हो गई क्योंकि गैस अभी आ गया बी में इसमें। अब क्लास सी में ये लोग ने इलेक्ट्रिकल फायर को ऐड कर दिया गया है। अब और डी में सेम सबकी तरह, बाकियों की तरह मेटल फायर है। और फिर लास्ट में जो एक और फायर है जो कि किचन फायर होता है, बाकियों में उसमें जो लेटर एफ का यूज़ किया गया है इंडियन स्टैंडर्ड में और ब्रिटिश स्टैंडर्ड में, लेकिन इसमें एफ की जगह क्लास के का यूज़ किया गया है। तो ये एक छोटा सा कन्फ्यूजन था जो बहुत सारे स्टूडेंट्स को आ रही थी, मुझे बहुत सारा कमेंट्स वगैरह आ रहा था कि सर इसके ऊपर एक वीडियो बनाइए। तो मैंने पूरी कोशिश किया कि आप लोगों को अच्छे से समझा सकूं मेरी बात, जो मैं जानता हूं इस चीज़ के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आप इंटरव्यू में ये क्वेश्चन से अब कभी भी घबराएंगे ना कंफ्यूज होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस वीडियो को देखा। और मेरे वीडियोस अच्छे लगे तो दोस्तों के साथ शेयर करिए और कमेंट करिए और लाइक करिए। और मिलते हैं अब अगले और वीडियो में, किसी और वीडियो में। तब तक के लिए स्टे कूल, स्टे सेफ।